Consider the following statements. There are 5 statements. How many of these statements given above are required to determine the oldest person or persons? ठीक है. Now the options are only 2 statements, only 3 statements, only 4 statements and all 5 statements. मुझे पता लगाना है कि इनमें से ओल्डेस्ट कौन सा है. सो इफ़ आई यूज़ द फर्स्ट, इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि A इज़ ग्रेटर देन B, बट देयर आर ABCDEF 6 पर्सन्स, तो सिंगल हैंडेडली तो ये नहीं हो सकता. अब मैं अगर किसी और एक भी स्टेटमेंट को यूज़ करूँ तो मेरे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम डेटा हो पाएगा. जैसे A और B के लिए आ गया रिजल्ट. अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आई हैव F इज़ यंगर देन D, तो 4 एलिमेंट्स हुए. बट वी हैव ABCDEF, तो कोई भी 2 स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ से यूज़ करूँ तो ये बता पाना मुश्किल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. ना कैन आई यूज़ 3 एंड गेट टू द रिजल्ट? देखते हैं. मैं पहला स्टेटमेंट यूज़ कर चुका हूँ. दूसरा देखता हूँ. C and D are of the same age. C and D are of the same age and F is younger than D. F is younger than D, तो F छोटा है D से. बट अभी मैं इन तीनों को रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ. अगर मैं कोई और यूज़ करता हूँ, E इज़ द यंगेस्ट, इससे भी कोई काम नहीं बन रहा है. F इज़ ओल्डर देन A, तो F यहाँ पे आ जाएगा. बट व्हाट अबाउट C एंड D? तो 3 स्टेटमेंट से भी ये नहीं हो पा रहा है. ओनली 4 से भी नहीं हो पा रहा है. बट व्हाट इफ़ आई यूज़ ऑल 5 ऑफ देम? देखते हैं. A इज़ ग्रेटर देन B और ओल्डर देन B. C and D are of the same age and it also says F is younger than D, तो F नीचे आएगा. और यहाँ पे बोल रहा है F is older than A, that means F should be here. अगर F यहाँ पे है तो C is equal to D यहाँ पे आएगा. अभी मैंने 4 स्टेटमेंट यूज़ किए हैं बट फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है. E is the youngest, okay, so E has to be the youngest. अब मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स प्लॉट हो गए. एंड व्हेन आई डू सो आई गेट द वैल्यू फॉर द ओल्डेस्ट पर्सन. दीज आर C and D. दिस इज ओनली सॉल्वेबल व्हेन आई यूज ऑल 5 स्टेटमेंट्स. ऑप्शन D इज आवर करेक्ट फिट हियर.